गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिगरी अर्थात फार्मिंग ऑफ पिग्स। चलिए बेटा इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या है पिगरी। मैमल्स आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू। मैमल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, ठीक है। पिग्स आर यूज्ड एज फूड इन मैनी कंट्री, और पिग्स को खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है बहुत से देशों में। फार्मिंग ऑफ पिग्स इज कॉल्ड पिगरी। पिग्स को पालने की जो प्रक्रिया होती है फार्मिंग की, उसको हम क्या कहते हैं, पिगरी कहते हैं। इन इंडिया जनरली पिग्स इज प्रैक्टिस्ड मोस्टली बाय द फ्यू पर्सन ऑफ लोअर क्लासेज ऑफ सोसाइटी। दरअसल पिग्स को भारत में जो पालने वाले होते हैं बहुत ही कम लोग हैं, जो भी कौन से हैं जो कि लोअर सोसाइटी में हमारे यहाँ देखे जाते हैं, वो लोग पिग्स की पालन करते हैं। ओके बेटा, चलिए आगे देखते हैं। Nowadays, piggery is gaining good position among small scale industry in India। आजकल जो है ये पिगरी का जो व्यवसाय है ये बहुत अच्छा साबित हो रहा है, और बहुत छोटे स्केल पर ही क्या होता है, इंडस्ट्री में बहुत सारे इसमें इंडिया में यूज किए जा रहे हैं। अगर देखा जाए इन बिकॉज द पिग इज चीपेस्ट एंड द बेस्ट अमंग द फॉर्म एनिमल्स। इनको पालना बहुत आसान है, इनका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता, और ये बहुत अच्छा सा उत्पादन देते हैं, क्योंकि एक पिग से 10 से 12 बच्चे होते हैं, और इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू उसकी बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। साइकिल, ओस्ट्रस साइकिल एंड फर्टिलिटी। क्या ओस्ट्रस साइकिल एंड फर्टिलिटी है इसकी, देखते हैं बेटा। द ओस्ट्रस साइकिल ऑफ पिग्स इज कंप्लीटेड विद इन 20 to 21 डेज। इनकी जो ओस्ट्रस साइकिल है वो 20 से 21 दिन के अंदर कंप्लीट होती है। ठीक बेटा, अंडर नॉर्मल कंडीशन, जबकि आपका इस जो कंडीशन जो कि आपकी दशा हो वो बिल्कुल सामान्यता हो। ठीक है, ठीक, ये बेटा इसको इसको ये मत लिखना इन पीरियड स्टार्ट। ठीक है, इन 40 to 50 हर्स ऑफ, ये बेटा हेड नहीं है, यहाँ क्या लिखोगे आप इसको, ये हेड ना लिख के आप इसको लिखना हीट, HEAT, हीट है ये। ओके, तो इन 40 to 50 हर्स हीट पीरियड ओवुलेशन अकर, मतलब कि 40 से 50 घंटे के हीट पीरियड के दौरान ओवुलेशन पाया जाता है, ओवुलेशन होता है इसका। ठीक है, द मैटिंग पीरियड टेक्स फ्रॉम, ये बेटा 3.25 नहीं है, 3 to 5 मिनट है, मतलब 3 to 5 मिनट, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे 3, आप इसको कैसे लिख सकते हो बेटा, आप इसे लिख सकते हो 3 to 5 मिनट। ओके, डेट्स क्लियर। चलिए ये 3 to 5 मिनट है, आगे देखते हैं। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज द आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन? फॉर आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन मैच्योर मेल अलाउ टू मेट विद ए डमी ऑफ फीमेल या विद ए डमी फीमेल एंड स्पर्म आर कलेक्टेड। हम क्या करते हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन में, जो मैच्योर मेल होता है, ठीक है, उसके क्या कहते हैं मीटिंग जो कराते हैं उसकी कराते हैं एक डमी फीमेल से, डमी फीमेल पिग्स जो होती है। ठीक है, और फिर बाद में उसके स्पर्म को क्या कर लेते हैं, हम कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, स्पर्म आर स्टोर्ड एट अबाउट 40 to 50 फ़ारेनहाइट अप टू 4 डेज। अब 4 दिन के लिए 40 से 50 फ़ारेनहाइट ताप पर, टेम्परेचर पर हम उनको रख देते हैं। ठीक, द कलेक्टेड स्पर्म, आगे देखते हैं। कलेक्टेड स्पर्म dilute with 6% solution of glucose before use for artificial fertilization। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन से पहले हम इसे 6% ग्लूकोज के सोल्यूशन से हम इसको डाइल्यूटेड करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उससे अच्छे से पोषण युक्त हो जाए। आगे देखें। देन द स्पर्म इज इंजेक्टेड इन द मैच्योर फीमेल, और जो मैच्योर फीमेल होती है उसके बाद उसके अंदर इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है स्पर्म को। गेस्टेशन लेंथ ऑफ द पिग्स
इज 114 डेज आफ्टर ब्रीडिंग। ब्रीडिंग होने के बाद उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, कितने दिन की होती है वो, बबार के दिन 114 दिन होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। मिल्क प्रोडक्शन एंड ग्रोथ, क्या होता है मिल्क प्रोडक्शन एंड ग्रोथ बेटा, इसके बारे में पढ़ते हैं। इन द प्रेग्नेंट पिग्स द पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट लैक्टोजेनिक हार्मोन। अगर हम पिग्स में देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, सिक्रीट लैक्टोजेनिक हार्मोन, विच वो हार्मोन क्या करता है, चेंज द विच हार्मोन चेंज द मेटाबॉलिज्म ऑफ मेमोरी ग्लैंड, जो कि मेमोरी ग्लैंड की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को चेंज कर देगा, एंड स्टार्ट प्रोड्यूस मिल्क, और जब मिल्क का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। ठीक, आगे देखें। ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन सिक्रीट मिल्क बाय द ब्रेस्ट, और इसके बाद ब्रेस्ट के थ्रू मिल्क का सिक्रीशन होना शुरू हो जाएगा। द मिल्क ऑफ पिग्स इज मोर कंसनट्रेटेड देन द काऊ, इसके ज़्यादा गाढ़ा होता है, ये कंसनट्रेट होता है किससे, गाय के दूध से। ठीक है, चलिए आगे देखें। द वेट ऑफ न्यू बॉर्न इंडिविजुअल वेरियस फ्रॉम 1 to 6 पाउंड, और जो इसके बेबी का वेट होता है वो कितना होता है, 1 से 6 पाउंड के बीच में इसका होता है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। यस, द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन एज एंड नंबर ऑफ यंग पिग्स, यहाँ नंबर ऑफ लिख लेना, नंबर ऑफ यंग पिग्स फॉर द गुड ग्रोथ ऑफ यंग वंस। ठीक है, यंग वंस की ग्रोथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मिल्क प्रोवाइड कराना पड़ेगा जिससे कि वो अच्छी तरह से ग्रोथ कर सके। फॉर द गुड ग्रोथ ऑफ यंग वंस सप्लीमेंट्री फूड शुड बी गिवन आफ्टर 25 डेज ऑफ बर्थ, जन्म के 25 दिन बाद इसको सप्लीमेंट्री फूड, जो इसको जिसमें बहुत ज़्यादा आपके पोषक तत्व हो, ऐसा फूड इसको प्रोवाइड कराना चाहिए, जिससे इसकी क्या होनी चाहिए बेटा, जिससे इसकी ग्रोथ जल्दी से जल्दी अच्छी और हेल्दी हो सके। ठीक, चलिए आगे देखते हैं बेटा। द गुड ग्रोथ इन अर्ली डेवलपमेंट, शुरुआती दिनों में इसकी अच्छी ग्रोथ स्टेज प्ले सिग्निफिकेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट इन लेंथ मसल्स वेट ऑफ पिग्स। अगर शुरुआती दिनों में इसे अच्छा सप्लीमेंट्री फूड देंगे तो इसकी जो ग्रोथ होगी बहुत अच्छी हो जाएगी, इसकी लेंथ अच्छी होगी, इसकी मसल्स अच्छे होंगे, इसका वेट अच्छा होगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। यंग पिग शुड बी फीड हाईली न्यूट्रिटिव एंड इजीली डाइजेस्टिव डाइट, जो यंग अब वो जब यंग अवस्था में आ गया है तो उसको जो यंग पिग्स को हम क्या करें, अच्छा खाना दें, हाईली न्यूट्रिटिव, जो पोषण युक्त हो, और बहुत ही आराम से उसको वो खा ले, ऐसा नहीं कि वो देख रहा है उसको खा नहीं रहा, इस तरह का फूड हमें उसको प्रोवाइड कराना है। ठीक, अब अगला जो टॉपिक आता है बेटा, स्लॉटर ऑफ पिग्स। सबसे ज़्यादा बेकार पार्ट इस पोर्शन का यही है। ठीक, क्योंकि इसमें जो किया जाता है वो बिल्कुल, उसके लिए वर्ड मैं यूज नहीं कर सकता, कि बिल्कुल दयनीय तरीके से, बिल्कुल इस तरह से कि आप शायद आंखों के सामने उस चीज़ को देख भी ना पाओ। ठीक, चलिए पढ़ते हैं इसको। टू द किलिंग, इसको मारने के लिए, पिग्स शुड बी केप्ट ऑन स्टारवेशन ऑफ 24 आवर्स, उसको 24 घंटे पहले ही भूखा कर दिया जाता है, मतलब उसको खाना नहीं दिया जाता। ठीक है, जब उसको मारा जाता है उससे पहले उसको भूखा कर दिया जाता है 24 घंटे के लिए। एंड गिवन कंप्लीट रेस्ट, उसको रेस्ट दिया जाता है उसको काटने से पहले। द स्लॉटरिंग ऑफ पिग्स इज कैरीड, अब इसको स्लॉटरिंग के लिए ले जाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बेटा। कैरीड आउट बाय मेकिंग इट अनकॉन्शियस बाय ए हार्ड स्ट्रोक गिवन ऑन द हेड, इसको स्लोटरिंग में ले जाने से पहले इसके हेड के ऊपर एक जोरदार प्रहार करते हैं, सिर के ऊपर बहुत ही तेज, जिससे क्या हो जाता है, अब चेतन मतलब अचेतन में पहुंच जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, इसको होश नहीं रहता, बेहोश हो जाता है। अब इतनी तेज मारते हैं लोगों को, बताओ किसी के सिर पर अगर आप हथौड़े से बार कर दो तो उसका क्या हाल होगा। इसके लिए इसे अनकॉन्शियस कैसे किया जाता है, इसके सिर पर बहुत तेज़ी से बार किया जाता है। एंड पियर्सिंग इज डबल एडेज नाइफ इन द नेक टू ब्लड आउट इट्स वेन, और इसकी जो नाइफ के सहायता से, नाइफ के कोने की सहायता से जो
डबल एज जिसका दोहरा किनारा होता है इसको चीर दिया जाता है, जिससे नाक के सब ब्लड ये सब बाहर वेन से जो ब्लड होता है वो नाक के थ्रू इसका बाहर निकलने लग जाता है। पहले तो इसके सिर पे हल्की सी चोट लग जाए तो नाक में से खून निकलने लग जाता है, तो इसके पहले तो सिर पे चोट की जाती है, उसके बाद में इसको नाक को चाकू से चीर दिया जाता है, जिससे वेन की सहायता से सारा ब्लड बाहर निकल जाता है, इसका उल्टा लटका दिया जाता है इसको। ठीक है, चलिए नाउ बॉडी ऑफ पिग इज वाश्ड, इसकी बॉडी को धोया जाता है, क्लीन किया जाता है इन हॉट वाटर, ठीक है, विद इन हॉट वाटर, गर्म पानी के साथ, एंड कट अपॉन द सेपरेट द वेरियस पार्ट फॉर डिफरेंट अपीयरेंस, और जो बाहर इसके एक्स्ट्रा पार्ट जो दिखाई देते हैं इसका सिर के बाहर के पार्ट, इसके कान वगैरह और इसके खुर वगैरह और इसके क्या कहते हैं पीछे की पूंछ वगैरह, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं उन सबको काट कर अलग कर दिया जाता है। ठीक, तो बेटा ये तो है इसका स्लॉटिंग हाउस। अगला जो आपका टॉपिक आ रहा है वो प्रोडक्शन ऑफ पिगरी, इसको प्रोडक्ट्स ऑफ पिगरी क्या क्या बनाया जाता है प्रोडक्ट्स में, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए बेटा इतना ही पढ़ाते हैं। ओके, थैंक्स बेटा।